देखिए, हर क्रिया जो आपके साथ हो रही है उसका कारक है आपका मन। मन में क्रियाएं किस चीज़ से उठती हैं? हमारी मस्तिष्क से। मस्तिष्क ही हमारे शरीर का मेन और मुख्य बिंदु है। आप हृदय को आपकी मौत अगर हो जाती है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसके बाद भी 6 घंटे तक क्यों नहीं शरीर को जलाया जाता है, क्योंकि जो ब्रेन डेड हो जाता है उसके बाद ही मृत्यु घोषित की जाती है। यदि हमारे हार्ट की हलचल रुक गई है और हमारे ब्रेन में कार्य हो रहा है तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति रहती है। यानी हमारे शरीर में जो समस्त ऊर्जा शक्ति है उसका कारक कौन हो रहा होता है? मन हो रहा होता है। हमारी ऊर्जा शक्ति को घटाने का कारक मन होता है, हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने का कारक मन होता है। और जो इस प्रकार के डराने के लिए क्रियाएं की जाती हैं गुरुओं के द्वारा, वो हमारे मस्तिष्क में ही प्रभाव डाल पड़ती हैं और हम एक प्रकार से उनको इस प्रकार से डरा कर उनके ब्रेन डेड की क्रिया को बढ़ा रहे होते हैं। और जब ब्रेन डेड की क्रिया को बढ़ेगा तो आदमी स्वाभाविक रूप से एक अवस्था में आकर आत्महत्या के लिए सोचने लगता है या एकांत में रहने का सोचने लगता है। बार बार उसके मस्तिष्क में एक ही क्रिया उठती है जब वो गया होता है दरबार में, और दरबार में उसके द्वारा ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर भूत प्रेत का साया है, तुम्हारे ऊपर कुल देवी देवता ऐसा असर डाल रहे हैं। जो मस्तिष्क में ये क्रिया घुस जाती है वो बहुत भयानक होती है और एक दिन जाके ब्लास्ट करती है। मेरा सभी आप भक्तों से, सनातनियों से बार बार कहना है, आप भूत प्रेत तंत्र मंत्र, हमारे कुल देवी देवता और जो हमारे देवी शक्ति उनसे बिल्कुल भी नहीं डरें। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो ईश्वर होता है, भगवान होता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। हम सब उसके बच्चे हैं, सब एक समान हैं। ये बाबा हों, महारथी हों, जिन्होंने खूब पूजा पाठ कर रहे संत, जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्रिया योगिक क्रियाएं की हैं, तो इसका मतलब क्या मैं भगवान का खास हो गया? बिल्कुल नहीं हो गया। मैं जो कर रहा हूँ उसकी मेरे को प्राप्ति होगी। मैं अगर उसके लिए मैंने कुछ किया है तो वो मेरे को देंगे, और अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं देंगे। आप ये मत सोचिए कि आप जो क्रियाएं नहीं कर रहे हैं तो आपसे भगवान गुस्सा हो गया है, आपके लिए बुरा कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मूर्खों वाली ये बात है कि भगवान आपसे गुस्सा होगा। ये ग्रहों के खेल हैं। आप एक ग्रह हैं। आप जब जन्म लिए तो जैसे आपके नक्षत्र की स्थिति हुई, इसलिए नक्षत्र जो हमारी भारतीय ज्योतिष है उसमें क्यों हमने नक्षत्रों ग्रहों का लिया है, और हमारे जो विदेशी हैं वो हमें मूर्ख बना के हमें उससे दूर करते जा रहे हैं। हम जो सनातन पद्धति से हट रहे हैं उसका मुख्य चीज़ आप समझिए, हमारी सनातन शक्तियों के मुख्य हैं हमारे ग्रह। ये ग्रह कैसे जीवन में असर डालते हैं? जब हमारी अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तब समुद्र में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ये सब वैज्ञानिक क्रिया है। हमारा शरीर ये एक पिंड है, इसके मस्तिष्क में बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति है। और मैं सबसे कह रहा हूँ, मैं घर घर दीप जला दूंगा, तुम उसे बुझा सकते हो क्या? मैं क्यों ये पर्चा बनाने की क्रिया सब तक पहुँचा रहा हूँ? मैं ये क्यों धनु स्तंभन सब तक पहुंचाना चाहता हूं? ताकि इस मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है आप लोग ही ऋषि मुनि हो, आप लोग ही बाबा बैरागी हो, सब आप हो। ये जरूरी नहीं है कि वस्त्र आप पहनो, ये जरूरी नहीं है कि आप घर छोड़ के आप कहीं पे रहने लगो। हो सकता है ये मजबूरी बस आपने घर छोड़ा हो सकता है ये मजबूरी बस आपने कपड़े पहने हो, वरना आज के आप देखिए ना दरबार लगाने वाले बाबाओं को, क्या वो घर छोड़े हैं? क्या कोई त्याग कर रहे हैं? त्याग 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 पहले चाहिए होता है ईश्वरी शक्ति पाने के लिए। शरीर जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्व के समाधीन तो हमें होना होता है, अग्नि से लड़ना होता है, वायु से लड़ना होता है, तब वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आडंबर बातों करने से नहीं होती हैं, आडंबर बातें करने से हमारे मस्तिष्क के प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग से कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं, आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल ही नहीं डरना है। जिनको भी भूत प्रेत वाली शक्तियाँ आती हैं, जिनको भी घर में
इस प्रकार का लगता है कि किसी प्रकार की शक्तियाँ, आप घर में ज्वाला जला दीजिए, अग्नि जला दीजिए। अग्नि होती है सूर्य, सूर्य अग्नि से ही बना है। हम सब, आप जितने भी लोग यहाँ पैदा हैं, यहाँ रह रहे, हम आप ही ग्रह के रूप में नहीं, जितने हैं राहु केतु शनि मंगल, जितने भी ग्रह हैं सबका कारक है सूर्य। सूर्य ही सबको चला रहा है। सूर्य नहीं होगा तो कोई नहीं कुछ कर पाएगा। और तभी ऊर्जा होती है मंदिरों में, तभी शक्ति होती है कि वहाँ अग्नि जल रही होती है। जहाँ धूना जल रही होती है तो शक्ति आ जाती है। तो आपको घर में अखंड दीप जलाना होगा। अखंड दीप आप घर में जलाओ 21 दिन के लिए। 21 दिन जलाने से आपके घर में जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र यांत्रिक शक्तियाँ जितनी भी प्रकार की आपको ये प्रतीत होती हैं, ये पुनः अपने आप ही पुनः वापस चली जाएंगी जहाँ से आई थी जो शक्तियाँ। क्योंकि जहाँ अग्नि सूर्य चालू हो जाता है वहाँ इन शक्तियों का रहना असंभव हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, निश्चिंत रहें। क्यों कहीं भाग रहे हैं? क्या वो कभी आपको ये रास्ते बतलाते हैं कि आपके भूत प्रेत कैसे भागेंगे, आपकी ये शक्तियाँ जो आपको परेशान कर रही हैं कैसे भागेंगी? नहीं, हम आपको कराएंगे। यहाँ हम आपको हवन कराएंगे, यहाँ हम आपको ये कराएंगे। जी नहीं, आपको कहीं जाके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के स्थान में करिए। जो ऊर्जा जो कार्य आप जहाँ करेंगे वो वहाँ पर ही कार्य करेगी। ये आप भूल जाइए कि आप जाके कहते हैं हम वहाँ जाके कार्य करेंगे और आपके घर में कार्य करेगी। जी नहीं, वो आप वहाँ बैठे हैं तो आप में कार्य कर रही है। आप एक ग्रह हैं अग्नि, वहाँ हवन कर रहे हैं, वहाँ आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो पूजा पाठ के पीछे उद्देश्य क्या है? वो दीपक जलेगा जब पूजा का अर्थ क्या है, पाठ का अर्थ क्या है, आप पढ़ रहे हैं। क्रियाएं करनी होती हैं, सब क्रियाएं हैं। ये शरीर एक यंत्र है, यंत्र को चलाया जा रहा है। उसे कैसे चलाना है? आप क्या दूसरे को डोर पकड़ा दोगे कि तुम मेरे को चलाओ? उससे जब वो चलाते, उनके पास हजारों लोग हैं, एक एक पे ध्यान नहीं दिया जा सकता, तो वो सब डोरों को छोड़ देते हैं। ये नहीं सोच जा पाते कि वो हमारे पास किस लिए आए हैं। इस केंद्र को जो हमने मंदिर बना लिए हैं, ये जो स्थान बना लिए हैं, जहाँ हमने दरबार लगा लिया है और हम गद्दी में बैठने लगे हैं। वारे कलयुग, वारे कलयुग। संत महात्मा ये हो गए हैं, गद्दी में बैठते के दरबार लगाते हैं। दरबार जो राजाओं का काम होता है। क्षत्रिय दरबार से आ रहे हैं योग क्रियाएं में जगाने के लिए मानव को, और संत महात्मा बैठ रहे हैं दरबार लगाकर आसन में। क्या ये सनातन है? क्या ऐसे हम बनेंगे विश्वगुरु? हमें त्याग करना होगा। हमें गद्दी की लालसा नहीं रखनी होगी, हमें मान सम्मान की लालसा नहीं रखनी होगी, हमें प्रसिद्धि नहीं, शक्ति की बात करनी होगी। वो आंतरिक शक्ति की, जो सनातन शक्तियों का भंडार कहलाता है हमारा ये हृदय, जहाँ पे हनुमान ने राम को देखा था। मेरा उद्देश्य यही है। मैं जामवंत हूँ, आप सब अभी हनुमान हो। आपके हृदय में आपका इष्ट, जिस प्रकार से हनुमान के हृदय में राम आ गए थे, उसी प्रकार आपके इष्ट जो हों, विष्णु हों, शिव हों, ब्रह्मा हों, राम हों, हनुमान हों, वो आपको यहाँ दिखना चाहिए। आंख बंद करके भीतर दिखना चाहिए। ये बाहर का नहीं है। ईश्वर बाहर नहीं होता, बाहर माध्यम बनाया जाता। आप बताइए, क्या किसी इंसान में, मैं आप सभी संत महात्मा जितने ज्ञानी महापुरुष बैठे हैं उन सबसे पूछता हूँ, क्या इतनी किसी इंसान में शक्ति है कि ईश्वर के प्राण डाल दे? अरे मूर्खो, तुम में प्राण डाल रहा है जो, तुम इतने शक्तिशाली बन गए कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ हो गया कि उसमें प्राण डाल दिए गए। ये माध्यम है, हमारे सब माध्यम है। रामायण महाभारत गीता जितने भी हमारे ग्रंथ लिखे गए, ये सब माध्यम है आपको उस रास्ते तक पहुंचाने के लिए। जो संत महात्मा हैं उनका कार्य क्या होना चाहिए कि जो हम ग्रंथों के द्वारा धीरी गति से जा सकते हैं, तो हम इनको तेज गति से ले जा सकते हैं उस माध्यम में। और मैं तो कहता हूं कि मैं 1 घंटे में उसे उस स्थिति में ले जाता हूं, उस अवस्था में ले जाता हूं जहां वो ईश्वरी शक्ति को पहचानने में महसूस, जब उससे मिलता है तो महसूस करता है, उसे जानता है। क्योंकि ईश्वर आँख नाक कान से नहीं मिलता। ये क्रियाएं क्यों की जाती हैं? सब क्रियाओं ये माध्यम है। हम आप उस मार्ग में ही रुक जाते हैं। हम जो पाठ कर रहे हैं माध्यम है। हम उस रास्ते में ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते अब हम कब पहुँचेंगे अपनी उस जगह पे जहाँ हम पहुँचना चाहते थे।
आप ज़िंदगी भर कार्य ही करते रहते हैं, रास्ते पे चलते ही रहते हैं, इस प्रकार से मंज़िल नहीं मिलेगी। आपको मंज़िल में पहुँचने के लिए रास्ते को शॉर्ट करना होगा, पास करना होगा, जल्दी जाना होगा, दौड़ना होगा। इस प्रकार से आप घूमते-फिरते दरबारों में जाते आप जीवन को यापन कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, अपने जीवन का टाइम पास कर रहे हैं। ये जीवन टाइम पास करने के लिए नहीं, ये मानव जन शक्तियों का भंडार है, ये शक्तियों का भंडार है। सब कुछ संभव है, एक-एक प्राणी का सही होना संभव है और सही होंगे। मैं घर-घर दीप जला दूँगा, तुम उसे बुझा सकते हो क्या? धनु स्तंभन हर क्षेत्र में, हर जगह तक पहुँचती जाएगी, मानव कल्याण करेगी, आडंबर अपने आप धीरे-धीरे समाप्ति की ओर जाता जाएगा। यही बस मेरी कामना है।